नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप? समस्याएं कई बार होने से भी होती हैं और कई बार नहीं होने से भी होती हैं। फिलहाल राजस्थान में लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती संस्थानों के द्वारा जो पद विज्ञापित किए गए हैं, उनको लेकर अफरा तफरी का माहौल है। एक बच्चा एक अनरेस्ट पोजीशन में है और पूरी तरीके से उसके एक मेंटल अनरेस्ट या मानसिक असंतोष है, वो छाया हुआ है। समस्या कई बार नहीं होने से भी होती है और कई बार अनायास होने से भी होती है। पहले ये था कि जब इंसान करे तो क्या करे। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सभे संसारा दुखा सर्वम दुखम दुखम, दुखियारों ने इतने आंसू बहाए हैं कि 7 समुद्रों का पानी भी कम है। मतलब वो वाष्पीकरण हो गए उड़ गया होगा, वरना 14 समुद्र हो जाते। तो विश्वात्मा का वो गाना जो 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, उसकी जगह 14 समुद्र होते। तो समस्याएं आपकी काफी जो है, देखो, रेस्टलेस आदमी का लाइफस्टाइल होता है। जिंदगी जब तक है तब तक आपके किसी न किसी तरह के असंतोष, दुख, समस्याएं बनी रहेंगी और इनमें मजा भी है। व्यक्ति उपलब्ध संसाधनों के साथ अपनी समस्याओं का कितना बेहतरी के साथ मुकाबला करता है, यही उसकी खूबसूरती है। और जो समसामयिक समस्याओं को बहुत ही इजी ढंग से हैंडल करता है, वही व्यक्ति विजयी भव होता है। वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, जिसको हम बोलें ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थिर है। ऐसा व्यक्ति जय पराजय, हार जीत, जिसको अपन बोलें भाव अभाव, सभी सफलता असफलता, सभी जो द्वैत हैं उनके बीच एक समभाव की स्थिति में रहता है, समत्व योग की स्थिति में रहता है। तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण मानव होता है, जो संभवतः एक कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं है। ये भी सही है, लेकिन आप ये कर ले, उसके उदाहरण दिए जाते हैं। तो अपने को एक एग्जाम्पल सेट करना है अपने व्यक्तित्व कृतित्व के माध्यम से। और ये वो वक्त आ गया है, जैसे बाहुबली का एक डायलॉग है कि कुमार, इस समय तुम्हें खुद को साबित करने का वक्त आ गया है और उठाओ तलवार और करो दुश्मन का सामना। तो प्यारे बच्चों, ये वही वक्त है जो आपको साबित करने का वक्त है। जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी में हैं और जो बच्चे जिस फ्रेम में हैं, उन्हें किंचित भी अपने निर्णयों पर संदेह नहीं होना चाहिए। आज समस्या क्या है, मैं क्या करूं? किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में स्टूडेंट खड़ा है। और किंकर्तव्य विमूढ़ वही बच्चा है जो मार्केट की हवा के साथ में इधर उधर जाता है, जिसका अपना कोई स्टैंड नहीं है। मेरा सीधा सा ये मानना है कि अगर आप डिटरमाइंड हैं, आप अपनी तैयारी को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हैं, तो फिर आपको किंचित भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी दूसरे व्यक्ति से क्या पूछना कि मैं क्या करूं? आपको आपसे बेहतर कौन जानता है? बताइए आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कितने टाइम आप सोते हैं, आपका स्लीपिंग टाइम क्या है, आपका मॉर्निंग में जगने का टाइम क्या है? ये सब कुछ यूनिक है, विशिष्ट है। ईश्वर ने आपको अनन्य तौर पे बनाया है, तो आप अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। और आप अनन्य हैं, एक्सक्लूसिव हैं दूसरों से। हमारे फिंगरप्रिंट तक एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, तो हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक कैसे होंगी? तो किसी दूसरे को देखकर उसको एज इट इज फॉलो करना कहीं का न्याय नहीं है। खुद की सुननी चाहिए। हमें मार्गदर्शक या जो भी मेंटर्स वगैरह होते हैं, उनसे हमें राय ले लेनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फैसला हमारा अपना होना चाहिए। वो हमारे पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, लेकिन निर्णय में वो अधिकारी नहीं है। कोई भी बच्चा अगर जितने ज्यादा लोगों से पूछेगा अपनी बात को सही करवाने के लिए, आखिर बच्चा पूछता भी क्यों है? जो आपके मन में चल रहा है आप वही करेंगे। आप दूसरे लोगों से पूछ के अपने निर्णय को सही साबित करने की ओर सारे सवाल पूछेंगे। आपका सवाल ही ये होगा कि मैं इतने साल से ये कर रहा हूं, इतने साल से ये कर रहा हूं, आप बताइए मैं क्या करूं? तो जाहिर सी बात है, आप ऑलरेडी
अपने क्वेश्चन में ही अपना आंसर लिख रहे हैं कि आप इतने साल से ये कर रहे हैं और आप ये करना चाहते हैं, आप बताओ क्या करूं। तो जाहिर है मैं या कोई और सब यही बताएंगे कि ठीक है, कीप गोइंग विद योर स्टडी। तो कोई नहीं कहेगा कि आप ये करो वो करो। जो चीज एक जनरलाइज वे में है, जो चीज, चूंकि तैयारी ऐसे तो है नहीं कि मेरे कहने से आप वो स्टार्ट कर देंगे या किसी और के कहने से आप कर देंगे। आपकी जो कैपेसिटी, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर बने रहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोई महत्व नहीं है कि भर्तियों की संख्या कितनी है। और आप ये देखो, जहां भर्तियां ज्यादा हैं वहां पे बच्चे उसी टेम्परामेंट के साथ में, उसी कॉन्फिडेंस के साथ में एक बहुत बड़ा मैसेज उसको फॉलो करेगा। जब बहुत सारे लोग उसी को फॉलो करेंगे तो जाहिर है वहां पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, भले ही भर्तियों की संख्या ज्यादा हो। और जहां पे भर्तियों की संख्या कम है उसको हर व्यक्ति स्किप करना चाहेगा। अब ऐसे में गीता का स्वधर्म हमें निर्देशित करता है कि आपका जो कर्तव्य है या आपका जो तैयारी का फ्रेम, रोड मैप आपने जो बना रखा है या आपकी जो फ्रेमिंग है, उसको मेंटेन करना है आपको। आप किसी के कहने से, मेरे कहने से, किसी और के कहने से वो काम नहीं करेंगे। अगर आपने कर भी लिया तो आपके अंदर से जो भाव आएगी, नेचुरल कॉल जो आपकी आएगी, वो हमेशा उसी ओर जाएगी जो आपकी आत्मा में है। जैसे कि मान लो आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी में जुटे हुए थे, किन्हीं कारणों से आपका स्कोर नहीं हुआ, फर्स्ट पेपर में फेल हो गए, तो फिर आपने बेमन से ग्रेड थर्ड की तैयारी शुरू की, सेकंड की, आपका मन नहीं लगा, आपको लगा कि यार नहीं, मजा नहीं आ रहा, क्योंकि वो चीजें पढ़ पढ़ के आप हैबिचुअल हो गए थे, आपको आदत बन गई थी उसकी। तो निश्चित रूप से आप में वो सद्गुण की तरह समा गया है। अब उसमें अब आपके लिए बहुत ही अच्छी सौगात है कि बैक टू बैक भर्ती आने से आपकी जो तैयारी की है वो जाया नहीं जाएगी और आप बढ़िया कर लेंगे। तो अब जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेड फर्स्ट में अच्छा कर रहे थे और किन्हीं वजहों से उनका अच्छा नहीं हो रहा है, और वैसे ये कोई नहीं जानता कि उसका अच्छा हो रहा है क्योंकि इतनी कम पोस्ट है, कोई भी बच्चा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए सिक्योर नहीं है। रिजल्ट आने पर ही अपने आप को सिक्योर माने, क्योंकि इतने कम पोस्ट के अंदर जहाँ पे काउंट 3 फिगर में भी नहीं है, कई जगह पे जैसे हिस्ट्री में 90 पोस्ट ही है, तो कोई नहीं कह सकता कि उसका सिलेक्शन कहाँ हो रहा है। ग्रेड सेकंड एसएसटी में 70 पोस्ट हैं, तो ये कोई पोस्ट थोड़ी ना होती है। इतनी कम भर्तियों के अंदर चाहे बच्चा टॉप भी कर रहा हो तो भी उसे बिलीव नहीं होगा कि उसकी पोजीशन क्या है। तो ऐसे में हमें जो तैयारी हमारी है और अपॉर्चुनिटी हमारे सामने जो बेस्ट है उसके साथ लगे रहना चाहिए। दिस इज द बेस्ट वे। अब इसमें किसी व्यक्ति को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेवजह किसी व्यक्ति को फॉलो करना, फालतू में जयकारे लगाना, महानता होने का दावा करना, ये वो मनुष्य को मनुष्य न बन के महामानव घोषित कर देना, ये सब आपका काम नहीं है। कोई भी मेंटर या सीनियर जो भी आपका है, टीचर है, वो एक नॉर्मल इंसान है जिसने अपने समय की दशा और दिशा को बाकी साथियों के मुकाबले ठीक देखा था, इसलिए उसने जुगाड़ कर लिया, उसका सिलेक्शन हो गया। उसने थोड़ा ध्यान दे लिया और उनके साथी ध्यान नहीं दे पाए, ऐसा भी होता है। और आप छोटे उम्र में तो आप भी दे लेंगे। तो आपको उनके बताए रास्तों से कुछ अच्छी चीजें ले लेनी चाहिए, लेकिन ओवर हेल्म नहीं होना है, अभिभूत नहीं होना है। फिर आपकी अपनी निर्णय क्षमता, तर्क शक्ति, ये जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और आप एक अंधभक्ति में चले जाएंगे। आप किसी व्यक्ति को लोक देवता की तरह देखने लग जाएंगे, तो फिर आपकी सोचने की क्षमताएं समाप्त हो जाएंगी और आपका जो यूनिक कैरेक्टर जो आपके अंदर है, जो केवल आपका ही है, वो किसी का नहीं है, उसको छिपा के आप कोई ऐसी पर्सनालिटी, एक स्प्लिट पर्सनालिटी के रूप में सामने आएंगे जो कुंठित, दमित और पूरी तरीके से अतार्किक व्यक्तित्व वाली होगी। तो ऐसी संदमित व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति है वो कभी अपनी सफलताओं में अपनी तैयारियों को तब्दील नहीं कर सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें आप कि आप यूनिक हैं, आप अपने निर्णय स्वयं करें, आप अपने निर्णयों में किसी की मदद ले सकते हैं, लेकिन आप ब्लाइंड बिलीव करके किसी व्यक्ति को फॉलो ना करें। आप बहुत सारे लोगों को इधर उधर ना सुने। यू डोंट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम फॉर सर्फिंग हियर एंड देयर, है ना। तो ये जो मल्टीमीडिया, मास मीडिया जो है, इसको आप जहां तक आपके लिए उपयोगी हो वहीं तक आप इसको सुने। ईश्वर आपका साथ देगा और आपके चाहने वाले आपसे उम्मीद लिए बैठे हैं। उनकी उम्मीदों को पूरा करना न केवल उनके लिए बल्कि आपके लिए भी एक स्वधर्म है, और स्वधर्म को निभाते हुए
व्यक्ति अगर असफल भी हो जाए तो भी स्वधर्म की पालना करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो दूसरे व्यक्ति को देखकर उसे फॉलो करके अपना कर्तव्य छोड़ के करने में कभी नहीं होती है। गीता कहती है कि खुद का धर्म या काम करते हुए अगर व्यक्ति मर भी जाए तो वो ज्यादा अच्छा है दूसरे के कर्तव्यों को अपनाने से। तो यहाँ पे स्वधर्म का मतलब केवल इतना है कि जिस तैयारी के लिए आप बने हैं, जो आपने तैयारी की है, उसको मेंटेन रखना है। दूसरों की तैयारी, पोस्ट और बाकी लोगों के निर्णयों के आधार पर खुद को वहां पे उच्छृंखलित करके वहां पे नहीं जाना है। और आप वहां जहां हो वहीं बने रहें, आप स्वस्थ रहें। स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं में स्थित होना, अर्थात खुद में स्थित होना, और आप कहीं और न चले जाएं, आपको कोई चुरा न ले। चुरा लिया है मुझको तो क्यों, कोई पोल पट्टी थोड़ी है जो आपको चुरा लेगा। आप यूनिक हो, आप वहीं रहो जहां हो और अपने साथ बने रहो, खुद में भरोसा करो। बाय।